आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो 27 साल बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर रही और आज उसकी वापसी हुई है। और उधर अगर मिल्कीपुर की बात करें तो वो भी काफी लंबे समय से उस सीट पर नहीं जीत पाई थी, उसके बावजूद इस बार वो जीत चुकी है। तो हम जरा लखनऊ की उस जनता के बीच में हैं जो लोग नेता नगरी को, पॉलिटिकल को बहुत ही करीब से समझते हैं और बहुत ही अच्छे से लोग जानते हैं। तो जरा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी हार गई, वो आम आदमी पार्टी जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में राज कर रही थी और अच्छा परफॉर्मेंस के तौर पे एजुकेशन हो, चाहे पानी को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में काम किया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से परास्त हुई और अच्छे अच्छे दिग्गज भी हार गए। तो जरा हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि आखिर क्या कारण होगा। देखिए, मिल्कीपुर हारने का कारण सपा का है परिवारवाद। मैंने पहले भी कहा था, जैसा लालजी वर्मा की सीट भी हार गए थे, तो मैंने पहले कहा था कि हारेंगे। और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सपा है, सपा ही भाजपा है उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं सपा ने, अखिलेश यादव ने जा करके दिल्ली में जो प्रचार किया, उससे आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ। क्योंकि सपा पर जो आरोप लगता है वो लगता है मुस्लिम परस्त होने का। और केजरीवाल जो है आरएसएस के आदमी थे, तो जो आरएसएस के विचारक थे वो लोग जो केजरीवाल के साथ जुड़े थे, जब अखिलेश यादव प्रचार करने गए तो भीड़ उठ करके चली गई, वो जा करके शिफ्ट हो गए उधर की तरफ। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण ये है कि जनता ने बता दिया कि हम 5 किलो अनाज पर नहीं बिकते, क्योंकि जो झोपड़पट्टियों में रहते थे उन लोगों ने केजरीवाल को वोट दे करके 22 सीटें दी। तीसरी बात यह है कि केजरीवाल की भी एक गलती रही है। केजरीवाल ये कहा करते थे कि साहब हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये है वो है। तो जनता ने सोचा कि जब ये कुछ कर ही नहीं सकते, केंद्रीय सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार है उसी को फिर हम सत्ता सौंप देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े इन्होंने वैगन आर से चलते थे, बड़ी लग्जरी गाड़ी पे आ गए, उसके बाद छोटा सा घर था, शीश महल बना दिया, उसमें स्विमिंग पूल थे, बड़े बड़े थिएटर थे, तमाम सारी चीजें थी, वहीं महिला सांसद को भी अंदर पीटने का तमाम सारे वाकया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की जनता कुछ इन सब मुद्दों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से कुछ भ्रमित हुई? देखिए, माननीय केजरीवाल जी राजनीति को बदलने के लिए आए थे, नैतिकता की, शिक्षा की राजनीति करने आए थे। और उन्होंने जब इस तरह का शीश महल बनवाया और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे। आप कह रहे थे कि वैगन आर से चलता हूं, मैं आम आदमी की तरह ही रहूंगा, मफलर लपेट के, हाँ, और जो है मफलर लपेट के चलते थे, खांसते रहते थे और ईमानदार के प्रतीक बने हुए थे। तो इन्होंने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ है उसी भ्रष्टाचार में चले गए, जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। सबसे बड़ी बात है, आप जनता के हित के लिए काम करते, जनता की सुख सुविधाओं को बढ़ाते। अगर आपने जमुना की सफाई की बात की तो जमुना की सफाई कराए होते और जनता को सुख सुविधाओं को बढ़ाए होते, न कि अपने लिए शीश महल बनवाते। उन्होंने एक बड़े और झूठ बोला था कि हरियाणा सरकार जो है नदियों में जहर डाल रहा, दिल्ली वासियों को जहर का पानी पीने को मजबूर क्या केंद्र सरकार कर रही, हरियाणा की सरकार कर, क्या इस झूठ की वजह भी रही होगी इनके हार का? देखिए, वो झूठ का नहीं है, इससे उससे बड़े झूठे तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो जीते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी और एक अलग राजनीति करने का, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में बदलाव लाऊंगा, अलग तरीके की राजनीति होगी जो वीआईपी कल्चर से अलग होगी और जनता की बातों को हम सुनेंगे। लेकिन वो बात तो कर नहीं पाए, जनता इससे रुष्ट हो गई कि आप गली गली में शराब। आप बताइए कि गांधी जी की मूर्ति लगा के हरा जो है यानी वो
तिरंगा झंडा लहरा के हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए थे। पूरे भारत में गली गली में तिरंगा झंडा लहराया गया कि 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार, तो सारे नारे लगाए और उससे अलग की राजनीति करने की बात आई कि शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति होगी। और आप गली गली में शराब का दुकान खुलवा दिए और गली गली में इस तरह का एक शराब नीति अलग बना दिए कि एक बोतल खरीदने पे शराब नीति आखिर क्यों बनाई गई थी? क्या इसके पीछे का जो है मानसिकता ये थी कि कमाई ज्यादा करनी है, दिल्ली सरकार ज्यादा कमाए या आम आदमी पार्टी ज्यादा कमाए? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी जो शराब नीति अलग से बनाई। उनको जो शराब नीति पहले से बनी हुई थी उसी पे चलाना चाहिए था, क्योंकि आप गांधी जी को मानने वाले थे। गांधी जी की मूर्ति को लगा के आप लोग कहते थे कि हम जो है गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम गांधी जी कहते थे शराब न पियो और शराब से जो है देश बर्बाद हो जाएगा। तो आप शराब को बढ़ाने के लिए ये क्या कर दिए? तो जनता ये कह रही थी कि आप एक अलग राजनीति का जो है वो कर रहे थे कि विकल्प के रूप में राजनीतिक पार्टियों से अलग विकल्प के रूप में आए थे, विकल्प बनाने के लिए आए थे कि हम उनसे अलग हटके हैं। लेकिन आपने वही काम किया जो अन्य पार्टियां करती, जैसे कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही काम आपने किया। इसलिए जनता में आपका विश्वास उठ गया अरविंद केजरीवाल का। इसलिए आप पार्टी तो हारी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे और एक सज्जन और हारे, तो सारी पार्टियां, और मुझे खुशी होती है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जी हारे। उन्हें हार का दंश अब झेलेंगे, उन्हें तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ जब उनको टिकट देने का हुआ तो विलायत जाफरी या कौन सा जो है वहां से फिल्मी डायरेक्टर को ले आके यहाँ लड़ाई। अरे 100-200 कार्यकर्ता थे, उसमें जो ईमानदार थे उनको टिकट देना चाहिए था। जब आप पूंजीपतियों के पोषक होने लगे तो दिल्ली की जनता भी जान गई कि अब अरविंद केजरीवाल एकदम बदल गए हैं। जो सभी पार्टियों, सभी दलों से अलग विकल्प बन के आए थे, वो उसी में विलय कर गए। यानी जैसे भारतीय जनता पार्टी एक प्रश्न और खड़ा होता है कि सर, देखा जाए पूरे दिल्ली के चुनाव को अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी एक भी खाता नहीं खोल पाई, हारी है, वो भी भाजपा जीती है, मगर उसके बावजूद पूरी कांग्रेस पार्टी आज खुश नजर आ रही है। जो केजरीवाल की हार तो जिस दिन वही हो गई निश्चित हो गई थी, जिस दिन केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। अब जब इंडिया लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, इंडिया गठबंधन का जो मुख्य नेता है वो तो प्रसन्न है ना, भले वो खाता नहीं खोले। कांग्रेस मुक्त हो रही है, मोदी जी ने कहा है मुक्त हो जाएगी, और पप्पू को कोई सीरियस लेता नहीं। इसलिए कांग्रेस, जब तक उनके पास गांधी परिवार से लीडर रहेगा, कांग्रेस का हर्ष यही रहेगा, निश्चित रूप से यही रहेगी। देश की जनता कांग्रेस को समझती नहीं है, न जानना चाहिए। जनता कांग्रेस को नहीं समझती, कांग्रेस को खूब समझती। कांग्रेस का वोट रेशियो बढ़ा, इसलिए 14-15 सीटों पे कांग्रेस के लोगों ने प्रभावित किया। अरविंद केजरीवाल इससे और हारे। सबसे बड़ी बात है कि मुझको लगता है 4 से 6% वोट उनका हो गया है, तो वो वोट जो है इतना मिला कि उसी वोट तो वोट गिन रहे हैं, मगर एक केजरीवाल हार गए। निकाल पाए। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़े, जो कांग्रेस मिल्कीपुर में भी अखिलेश डाली, कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पीछे चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी पीछे चले जाएंगे। क्या ऐसे पहले क्या प्रश्न था, तो वो पूछ लीजिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रसन्न दिख रही है अपनी हार होने के बावजूद, इसमें बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर नहीं उतरी होती तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाती, एकदम गायब दिखती, गायब। लगभग 24 सीटों के पास आम आदमी पार्टी है, और अगर लगभग जो आप 15 से 20 सीटें उठा लें वहां पे, जो बहुत ठीक ठाक सीटें ये गलती तो केजरीवाल जी ने की थी ना। केजरीवाल जी ने उसके साथ गठबंधन आखिर क्यों नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इंडिया अलायंस तो सीट देने को तैयार नहीं। इंडिया अलायंस, आपने किसी कांग्रेस के नेता से बात किया? आपको कहाँ से जानकारी मिली कि कांग्रेस बहुत खुश लग रही है आपको? अरे क्या बात करते हैं आप? प्रियंका गांधी वाड्रा जी का आप ट्वीट उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी का देख लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा ना भाई? बिल्कुल देखा है इनको। जब आज अभी इनको दिखाई नहीं दे रहा है, आंख में चश्मा करकट का लगा लें। दिल्ली की जनता ने आप
पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घोटाला का सवाल, आबकारी विभाग के गमन का सवाल, दिल्ली का विकास का पैसा गमन के साथ 8-9 महीना जेल में जांच में 25,000 करोड़ों का गमन किए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास गारंटी योजना के नाम पर माननीय योगी आदित्यनाथ का वहां जाना, दिल्ली की जनता के बुलावे पर जनसभा करना, विकास के नाम पर जनता ने उनको जनादेश दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के मुखिया, इनका सनातन धर्म का विरोधी, वहाँ जनता ने जनादेश दे दिया। मगर अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से आरोप तो लगाया, उन्होंने कहा बूथ कैप्चरिंग की गई, एक व्यक्ति से 6-6 वोट दिलाए गए, निष्पक्ष चुनाव कराया गया। बधाई का पात्र है चुनाव आयोग, अधिकारी, पुलिस प्रशासन, हमारा चुनाव आयोग को कफन बांटते घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग के दो चीजें आप जानिए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये जनता को नहीं बता पाई कि हमने एक के साथ ही फ्री क्यों दिया। ये जानने की जरूरत, जब कोविड आ गया तो कोविड में दुकानें हो गई बंद। जब कोविड में दुकानें बंद हो गई मार्च के महीने में, और मार्च का जो स्टॉक था वो मार्च में खाली करना था, अप्रैल से नया स्टॉक कोई जो ठेका पाता वो करता। तो ऐसी स्थिति में जब ठेका खुला तो वो सीमा समाप्त हो चुकी थी 31 मार्च की। तो वो शराब कैसे बिकती टाइम में, जो ऑलरेडी शराब नीति में ये रहता है कि महीने में ये चीज मानते हैं ना कि जो शराब नीति आई थी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तरीके से घोटाला का, नहीं घोटाला बिल्कुल नहीं था। आप अगर ठेकेदार होते और आप 31 मार्च को खत्म हो जाता है, इतनी कारणों से सरकार बंद कर देती, तो आप कैसे बेचते उस शराब को? तो आप बाजार में अपने घर नहीं रख सकते थे, आप उसमें फंस जाते कि आप अवैध तरीके से रखे हुए हैं। तो वो शराब का बिक्री कैसे हो? तो एक के साथ एक देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक लिमिटेशन है, किसी की एक मतलब एक बोतल शराब खरीदने का पावर है और वहाँ 2 बोतलें रखी हुई हैं, तो एक बोतल तो फिर देना पड़ेगा, या उसके लिए समय बढ़ाया जाए, अगले साल में समय बढ़ाया जाए। ये काम होना चाहिए। रही बात, आप शराब की बात कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ उससे पहले शराब खोल दी गई, आप नहीं बात करते। अभी कुंभ मेला जहाँ पर धार्मिक स्थल है वहां पर 16 जो है नीतियां लाई गई, उसमें एक शराब नीति भी थी। शराब 17 लाई गई, 16 तो आपने बता दिया, शराब नीति की खुलासा नहीं किया, अभी भी नहीं खुलासा किया गया है। आपके यहाँ आज भी 10% बढ़ा दिया गया। अब आपको जहाँ शराब की दुकान थी वहाँ बियर भी मिलेगा। तो नीतियां कहाँ खराब हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं खराब है। और भारत सरकार एक सारी ड्यूटी लेती है कि नहीं लेती, उत्पाद शुल्क लेती है ना शराब बनाने की। उत्तर प्रदेश में शराब बनती है लेकिन उसका लाइसेंस कहाँ मिलता है? केंद्र सरकार से। हमारा जो आबकारी अधिकारी है वही दस्तखत करता है और कहता है हम आपको शराब बेचने का अधिकार देते हैं, लाइसेंस देते हैं। और दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों को देता है मद्य निषेध, उसी अधिकारी का वही सिग्नेचर। आदेश 2 होते हैं, ऐसा क्यों? वही मद्य निषेध अधिकारी भी है और वही आबकारी अधिकारी भी है। ऐसा क्यों होता है? किसकी नीति? आपकी भी तो नीतियां खराब है। ये इनको रांची भेजना पड़ेगा। इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता ने जनादेश दे दिया है, जो घोटाला किया था जनता ने उसको माफ नहीं किया कि तुम विकास के पैसे का घपलाबाजी करोगे। वही जनादेश कांग्रेस पार्टी को दे दिया। सनातन हिंदू धर्म का विरोधी एक प्रधानमंत्री का बेटा रहते हुए राहुल गांधी को जवाब दे दिया कि तुम सनातन हिंदू धर्म का विरोधी हो, इसलिए तुम दिल्ली की सरकार के लायक नहीं हो। बोल तो बहुत तेज रहे हैं आप, मगर महाकुंभ में जो सनातन के लोग मारे गए हैं उस पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। महाकुंभ में जो घटित घटना घटी है, बैरिकेडिंग जो तोड़ी गई है, वो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लोग थे। कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी और कांग्रेस वो सनातनी ही थे, वो सनातनी नहीं थे। और ये दुर्भाग्य है कि 37 साल हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव थे। 37 साल समाजवादी पार्टी में आप थे। समाजवादी पार्टी में आज पाला पलट लिया। हमने इनके कथनी और कहानी में बहुत झूठे मक्कार लोग हैं, बहुत शोषण किया है, निरोध के तरफ से इस्तेमाल करके नींबू के रस तरह से गाड़ दिया। पूरी जिंदगी ये परिवारवाद की पार्टी है। ये मुखिया जो समाजवादी पार्टी के दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, सिर्फ सैफई और मैनपुरी के ही ये मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश का ग्वालबंद सहित 100 में 100%
माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना नेता शिष्य मान करके उनको अपना चरणों में वोट दे के इतिहास रच दिया। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़े दुर्भाग्य है। ये हमारे बड़े भाई खुद को निरोध बता रहे हैं, जिसका उपयोग किया समाजवादी पार्टी ने, और वो निरोध अब पकड़ा दिया भाजपा को। अरे भाई शर्म करो, बिल्कुल। हाँ? ये सनातनी बताते हैं भाजपा को और निरोध लेकर टाल रही है भाजपा, है ना? और निरोध किसने दिया? अखिलेश यादव। शर्म आनी चाहिए अब सनातन। बोलेंगे तो इनके एक चुल्लू पानी में मर करते थे क्या? बीच में ना बोला अच्छा अप्लाई करते हैं। मैंने बताया कि जिस तरीके से लखनऊ की जो जनता है वो साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो दोनों ही बुरी तरीके से इस पूरे चुनाव में हारी है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। तो ये लखनऊ की जनता जो कि अपने अपने विचार के अनुसार चीजें रख देती है, तो ऐसे ही आप लोग अंदाज लगाइए कि आखिर लखनऊ की या देश की जनता किस तरीके से और किसके पक्ष में है, क्या कुछ चाहती है। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सनीशा, लखनऊ।